है गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि कैसे एक इमेज को प्रॉपर तरीके से एडिट करके उसे अपलोड कैसे करते हैं और क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। है गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम सीखने वाले हैं कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम अपने इमेजेस को, वीडियोस को अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे एक राइट वे में इमेजेस को अपलोड करेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ताकि आपका जो भी इमेजेस आप अपलोड कर रहे हो वो जो है शटरस्टॉक पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जो है अप्रूव हो जाए। इसके अलावा मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी आसान है उस पर अपलोड करना। तो वहाँ पे आप एक बार अपलोड करोगे और जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे वो ऑटोमेटिक उस एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेटिक वहाँ पे अपलोड हो जाएगा और उससे आप जो है कमीशन कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि 10-15 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है इमेजेस अपलोड करोगे और अर्निंग्स होगी, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से हर बार डिस्क्रिप्शन लिख के आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन जो प्लेटफॉर्म बताने वाला वहाँ पे क्या होगा, एक बार में आप जो क्या कर सकते हो अपलोड करोगे एक बार में सिंगल प्लेस पे और वहाँ से ऑटोमेटिक वो सारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगा, सेल भी होगी। ये मेरा शटरस्टॉक अकाउंट है और यहाँ पे मैंने जो इमेजेस अपलोड किए हैं रिसेंटली, एक यूजर से बात हुई थी जो कंट्रीब्यूटर है, बेसिकली वो कंट्रीब्यूट करता है, उससे बात हुई थी। उसने बोला है मेरे को कि उसके फ़ोटोज़ वगैरह अप्रूव नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या क्या बोला कि मैं आप एक काम करो, मेरे को फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर दो और मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता उस फ़ोटो में प्रॉब्लम हो तो मैं ट्राई करता हूँ, जो तरीका मैं अपनाता हूँ वो तरीके से मैं ट्राई करता हूँ कि अपलोड हो जाए। अगर एक बार अपलोड हो गया इसका मतलब ये हुआ कि आप भी वो फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। इसमें फ़ोटो में कोई गड़बड़ नहीं है, हमने खुद गड़बड़ की है। तो हमारे जो फॉल्ट है, हमारी तरफ से जो प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स कर लेते हैं, बाकी छोड़ते शटरस्टॉक के ऊपर कि वो कैसे डील करता है उस फोटोज़ को लेके। तो ये सारे फोटोज़ थे मेरे, बेसिकली मैं दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ फ़ोटोज़ वगैरह कैसे चीज़ें अप्रूव नहीं हुई थी। देखिए ये फ़ोटो है आपका, देखो ये अप्रूव हो गया है, बट उस जो कंट्रीब्यूटर है उसने मेरे को फ़ोटो शेयर किया था तो उसने ऑलरेडी अपलोड किया था और उसके अपलोड नहीं हुए थे, बट मेरे एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने। तो मैंने क्या तरीका अपनाया था जिससे अपलोड हो गया और उन्होंने क्या तरीका अपनाया था जिससे अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो एक ये हो गया और उसके अलावा एक ये वाला फ़ोटो है जो भाई साहब के अप्रूव नहीं हुए थे और उसके बाद एक ये वाला फ़ोटो है। तो 3 फ़ोटो उन्होंने शेयर किया था मेरे पास और मैंने यहाँ पे अपलोड किया और वो फ़ोटो जो है अप्रूव हो गए शटरस्टॉक के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फ़ोटोज़ उन्होंने भेजे थे वो कैसे भेजे थे। तो जो क्लिक्ड इमेजेस था वो कुछ ऐसा था, इसकी लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है इसकी, वैसे इसकी भी है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है बेसिकली कि यहाँ पे देखो अनयूजुअल थिंग भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। शटरस्टॉक ये कहता है कि आपके जो फोटो हैं वो फोकस में नहीं है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है, फोकस में नहीं है, इसलिए मैं आपको डिसअप्रूव कर देते हैं हम लोग। तो वही करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके और इतना फ़ोटो अपलोड करेंगे तो ये क्या होगा, एक तो हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ 2 कैमल हैं और एक वहाँ पे हॉर्स भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, हाँ 2 कैमल है और ये ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ 2 कैमल ट्राई कर रहे हैं पत्ते खाने के लिए और एक दूसरे के ऑपोजिट में देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे और तब जाके ये फ़ोटो जो है अप्रूव हुआ है मेरा। तो एक ये हो गया और ये सारी चीज़ें हमें रिमूव करना है बेसिकली, ये हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमें इस पर फोकस करना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये है, ना कि ये है। तो ये चीज़ें हम नहीं चाहिए हमें। तो अगर हम इसको कम्प्लीटली अगर हम अपलोड करते हैं तो वो फ़ोटो जो है डिसअप्रूव कर देगा, अप्रूव नहीं होगा वहाँ पे। वैसे ही इसका भी है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि इतना लंबा फोटो है और वैसे पोर्ट्रेट फोटो है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ये सारे भी सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ये घर भी दिख रहा है। तो मैं अगर कैसे अप्रूव करूँगा, बेसिकली मैंने क्या किया, इसको अगर जैसे यहाँ पे क्लिक करके अगर इतना फ़ोटो अपलोड करता हूँ तो ये जो है अप्रूव कर लेगा शटरस्टॉक। और इसकी डिस्क्रिप्शन में अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। तीसरी इमेज थी हमारी ये जो अप्रूव नहीं हुआ है, ये भी अनयूजुअल थिंग है। और ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली, इसमें अगर मैं ऐसे छोड़ दूं, ऐसे फुल स्क्रीन कर दूं A4 साइज़ में, तो सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि दिखाना चाह रहे हो, ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए अप्रूव नहीं करता है बेसिकली। तो हम चलते हैं, जो मैंने फ़ोटो बनाए थे फोटोशॉप से, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अप्रूव्ड इमेजेस है, तो आप खुद देख लो कि मैंने क्या बनाया है। हालांकि मैंने ये 4K में लिया था, साइज़ जो लिया था 4K लिया था और 4K लेने के बाद इसको एडिट किया था। तो ये वाला फ़ोटो मैंने अपलोड किया था और ये अप्रूव हो गया शटरस्टॉक के थ्रू। वैसे ही ये वाला भी देखो मैंने कितना किया। बाकी सब्जेक्ट को जितने सारे एलिमेंट्स वगैरह थे, जैसे कि और भी कैरेक्टर थे जो मैंने हटा दिया और इस बच्चे को मैंने फोकस किया और ये अप्रूव हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको भी मैंने फोकस कर दिया, बाकी सारी चीज़ें मैंने एलिमेंट वगैरह हटा दिए और फोकस कर दिए, इसको ये अप्रूव हो गया। तो मैंने साथ में इस इमेजेस की नेमिंग भी की अच्छे तरीके से, देख लो आप, देख पा रहे होगे। तो हॉर्स ईटिंग ए ग्रास इन ए यार्ड ऑफ ए फार्म इन ब्यूटीफुल मॉर्निंग।
ये नेमिंग की है इसकी। और वैसे इसकी भी लिखी है किड एंजॉइंग प्लेइंग इन द पार्क। सिंपल सा मैंने एक नेमिंग कर दी है कि किड एंजॉइंग प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, तीसरा इमेज है टू कैमल इन द जू ट्राइंग टू ईट ए लीफ। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट है आपको, जिसके बारे में भी आपका सब्जेक्ट है, चीज़ें जो है आपको लिखनी है वहाँ पे। सपोज दैट मान के चलो दो कैमल हैं और एक दूसरे के खिलाफ देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कैमल इन द जू ट्राइंग टू ईट ए लीफ। सिंपल चीज़ है। और एक बच्चा जो है जा रहा है, खेल रहा है, तो मैंने लिख दिया किड प्लेइंग इन द पार्क। अप्रूव हो गया, क्योंकि ये कंटेंट है, लोग सर्च करेंगे तो ऐसे ही सर्च करेंगे। तो मैंने ये सब चीज़ लिखी और अप्रूव हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल सा मैंने यही सारी चीज़ लिखी। देखो यहाँ पे किड एंजॉय प्लेइंग इन द पार्क इन जर्मनी यूरोप, क्योंकि ये यूरोप जर्मनी का पिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया जर्मनी यूरोप। ठीक है, प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स इन द पार्क। अब फ्रेंड्स भी प्ले कर रहे थे, बट फ्रेंड्स अभी है नहीं, बट मैंने ऐसे डाल दिया कि प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स इन द पार्क। ठीक है, और उसके अलावा इसका भी मैंने अच्छे तरीके का डिस्क्रिप्शन लिखा है। हॉर्स ईटिंग ग्रास इन ए यार्ड ऑफ ए फार्म इन द ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट इज़ ए फीमेल हॉर्स ईटिंग ग्रास इन हाउस कंपाउंड। तो बेसिकली ये क्या है ना, कीवर्ड है। फीमेल हॉर्स भी एक कीवर्ड है। अगर कोई सर्च करता है फीमेल हॉर्स ईटिंग ग्रास, तो डेफिनेटली मेरा ये जो है सर्चेस में आएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है ताकि वो सर्चेस में आए, और तभी आपका अप्रूव होगा। और फिर वैसे ही कैमल का भी हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको करनी है और लिखना है, तब जाके आपका अप्रूव होगा। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने ऐसे कैसे सोचा कि भाई ऐसा दिखना चाहिए। जब मैंने फ़ोटो अपलोड नहीं किया, तो उससे पहले मैंने सोचा था कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या क्या लोगों ने सर्च एंटर किया है। मेरे क्या हुआ था, मेरे सब्जेक्ट में मतलब था कि 2 कैमल थे, तो मैंने लिखा पर 2 कैमल। ठीक है, सिंपल सा एंटर किया। अब मैं देखा 2 कैमल तो हैं, लेकिन कहाँ पे, मेरा कैमल तो फॉरेस्ट में है, तो मैं 2 कैमल इन द फॉरेस्ट लिख दो, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब देखो जैसे ही मैंने 2 कैमल इन द फॉरेस्ट, तो मेरा जो कीवर्ड है सबसे पहले दिखा रहा है, यानी मेरा अगर कोई सर्च करेगा तो पहले ही दिख जाएगा। अलग बात है लोग परचेस कर रहे नहीं कर रहे, बट हाँ सबसे पहले दिखेगा मेरा, तो लोग परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली सबसे टॉप पे लाने का। और उसके बाद देखो कि लोगों ने कैसे लिखा है, इसे ही देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने, कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 ड्रोमेंडरी कैमल्स और स्टैंडिंग ऑन ए सैंड इन डेजर्ट फार्म विद गाफ फॉरेस्ट इन बैकग्राउंड, शारजा यूनाइटेड अरब अमीरात। जो उनका जहाँ से भी इन्होंने पिक क्लिक किया होगा उसका भी इन्होंने डाल दिया है, शारजा में इन्होंने पिक लिया था, यूएई का है बेसिकली। मैंने बस एग्जांपल देखा कि ठीक है ऐसा लोगों ने लिखा है, मैं भी ऐसे डालूंगा तो आ जाएगा, तो मैंने वैसे ही डाला और मेरे जो है पिक अप्रूव हो गए। और बाकियों का देख लो, जैसे मान लो 2 कैमल हो गए, और इसके अलावा और भी देख लो 2 कैमल, तो ये यहाँ पे देखो 2 कैमल है, इनका डिस्क्रिप्शन देख लो। 2 कैमल इन द पार्क ऑन ए बैकग्राउंड ऑफ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो अगर ऐसे बैकग्राउंड आप अच्छे से लिखते हो तो डेफिनेटली आपका अप्रूव होगा, कोई शक नहीं है। डेफिनेटली सटस्ट होगा, अप्रूव करेगा, और सेलिंग भी होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अब कि कितने सारे जो प्लेस है जहाँ से आप जो है अर्निंग कमा सकते हो, कर सकते हो। तो एक वायर स्टॉक है, मैं इसके बारे में बताऊँगा, वायर स्टॉक के बारे में अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो एक तो सबसे जो एजेंसियाँ हैं बेसिकली कहाँ से पैसे कमा सकते हो, शटर स्टॉक है सबसे टॉप पे, पॉन्ड 5, ठीक है, एक्स्ट्रा चैनल्स, ड्रीम्स टाइम, और डेपोसाइट फोटोज़, अलामी, एडोबी, 123 RF। तो ये सारे जो एजेंसियां हैं जो फ़ोटोज़ को सेल करती हैं, लोग परचेज़ करते हैं यहाँ से, और हमारे जैसे कंट्रीब्यूटर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली, और यहाँ पे सेलिंग होती है। तो जो वायर स्टॉक है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है, जितने सारे यहाँ पे एजेंसी दिख रही है ना, इन सारे एजेंसियों पे ये अपलोड करता है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट है इनका डैश जो वायर स्टॉक का। एक ही बार डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा और सारे जो चैनल्स हैं यहाँ पे जाके अपलोड हो जाएंगे। तो वायर स्टॉक का काम यही है कि एक बार आपको जो एक बार अपलोड करो और इन सारे एजेंसी पे जाके जो है अपलोड हो जाएगा। तो बार बार आपको 10 जगह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, अभी तक जिन लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है मेरे लिंक के थ्रू, टोटल रेफरल्स जो आए थे वो 898 लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया सबके नाम आ रहे हैं, जैसे अवतार, राधेश्याम, अहमद, इजामिल, ये सारे लोग वो हैं जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद से अभी कुछ अपलोड नहीं किया है कुछ लोगों ने। यहाँ पे इन्होंने एक इमेज को अपलोड किया है, मैं देख लेता हूँ कि क्या इमेज है, और भी देखता हूँ कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इमेज को अपलोड किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, अब इमेज अपलोड कर रहे हैं और अप्रूव हो जा रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अप्रूव करना चाहते हैं। और आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने सुरजीत कारजी कोई बंदा है, कंट्रीब्यूटर है, और आगे देखते हैं।
मैं बस उन लोगों को दिखा रहा हूँ जिन्होंने इमेज को अपलोड किया है और अप्रूव हुए हैं। तो गाइस इनका अप्रूव हुआ है, ऐसा नहीं है कि अप्रूव नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनका अप्रूव नहीं हुआ है, बट वो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं। और जिन लोगों ने पूछा उसका आंसर दिया मैंने कि हाँ क्यों कैसे होगा। जिन लोगों ने पूछा उनके लिए वीडियो बनाया कि मैंने कैसे जो है अप्रूव होगा बेसिकली, ठीक है। और भी देखते हैं कितने सारे लोग हैं। तो एक ये हैं, फिर ये हैं, और यहाँ शिवम मित्रा कोई बंदा है जिनके 6 इमेजेस अप्रूव हुए हैं, ठीक है। इतना दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये हैं तन्मय, और इनका ये ग्राफिक्स अप्रूव हुआ है जिन्होंने डाल रखा है यहाँ पे, और इन्होंने बनाया होगा और इन्होंने इनके अप्रूव हो गए हैं। तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है, बिजनेस कार्ड टेम्पलेट डिजाइन फॉर पीपल एंड इंडस्ट्री। तो इस तरह कंटेंट लिखा और ये अप्रूव हो गया। तो आपको भी कुछ ऐसा ही लिखना है, पहले आपको रिसर्च करना है। सुरुजीत करके बंदा है जो इसने एक फ्लावर्स को अपलोड किया है और ये अप्रूव हो गया गाइस। देखो ऐसे भी पिप6 जो है अप्रूव होते हैं, तो ये भी अप्रूव हो गया। और क्या लिखा है, पिंक मैडागास्कर होगा यार, नाम वगैरह होगा, नाम भी जल्दी पढ़ने में नहीं आ रहा। फ्लावर विथ ग्रीन लीफ, ठीक है, फ्लावर विथ ग्रीन लीफ। तो जो भी इस फ्लावर का नाम है उसने अच्छे से लिखा, पिंक कलर का है तो पिंक लिखा इन्होंने, और जो फ्लावर का नाम है वो लिखा और आगे लिख दिया इन्होंने फ्लावर विथ ग्रीन लीफ, ठीक है। अप्रूव हो गया, सिंपल सा, ठीक है। आगे चलते हैं। और हमजा इरफान, इन्होंने क्या किया, एक पिक अपलोड किया है। ये बेसिकली क्या है, एक वॉलपेपर है। तो इन्होंने क्या लिखा है, ब्यूटीफुल वाटर लेक विथ ट्रीज एंड माउंटेन्स। ओबियसली ट्रीज भी है और माउंटेन्स भी है, वाटर लेक भी है, तो अप्रूव हो गया। जो भी सब्जेक्ट में है वो उन्होंने लिखा है, क्लियर हो मैसेज, तो उन्होंने अप्रूव कर लिया, सिंपल चीज़ है। आगे चलते हैं। इन्होंने क्या डाला, ऐसे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि लैंडस्केप में ही होगा तो होगा या फिर कोई स्क्वायर में ही होगा तो होगा, जरूरी नहीं है। अच्छी क्वालिटी की इमेजेस है, सब्जेक्ट क्लियर है, तो आपका अप्रूव हो जाएगा। जैसे कि देख लो आप, ये भी तो अप्रूव हुआ है, किसने डाला है यहाँ पे, कलरफुल लाइट ऑफ लैम्प्स, सिंपल सा कलरफुल लाइट ऑफ लैम्प्स इन्होंने डाला और अप्रूव हो गया। नीलंबर जानी, इन्होंने एक टेक्सचर डाला है, देखो ये भी सिंपल सा टेक्सचर है, अप्रूव हो गया है। क्या लिखा है, ब्यूटीफुल टेक्सचर बैकग्राउंड अट्रैक्टिव इन नेचर। तो हालांकि ये नेचर से तो रिलेट कुछ करता नहीं है, बट इन्होंने डाला है तो डेफिनेटली ये अप्रूव कर दिया है, अच्छी बात है। बट हाँ, इन्होंने कोशिश की है और अप्रूव हो गया है, तो मतलब अप्रूव हो रहा है। कहने का मतलब, दिखाने का पर्पस है कि अप्रूव हो रहा है। आप ये मत समझना कि आपके फ़ोटोज़ और वीडियोस अप्रूव नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे चले जाइए, बैकग्राउंड अच्छा सा इन्होंने बनाया होगा और इन्होंने अप्रूव डाल दिया तो अप्रूव हो गया। लिखा भी है गोल्डन कलर HD बैकग्राउंड। तो जैसे ही कोई डालेगा ना, यहाँ पे सर्च करेगा गोल्डन कलर HD बैकग्राउंड, अगर कोई सर्च करता है ना गाइस शटरस्टॉक पे, तो इनका कहीं ना कहीं आएगा। देखो आ गया। आगे चलते हैं। करण वर्मा, इन्होंने डाल रखा है यहाँ पे एक, ये क्या है, ओके, बेबी काफ लुकिंग फॉर ए फूड। कितना अच्छा है ये बहुत बिकेगा गाइस, यकीन मानो। ये मतलब ये इसलिए बिके क्योंकि ये ना, ये बेबी काफ लुकिंग फॉर ए फूड। तो इस तरह के ना जानवरों, जैसे एनिमल वगैरह होते हैं और जो न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं, जो भी डॉक्टर होंगे या फिर ऐसे बहुत सारे एजेंसियां होंगी जो परचेज़ करेंगी इस तरह के इमेज को, ये बिकेगा और डेफिनेटली बिकेगा, कई बार बिकेगा। तो इस तरह के इमेज बहुत अच्छे से बिकेंगे। और यही सर्चेस में आएगा, लुकिंग फॉर ए बेबी काफ। ये काफ लुकिंग फॉर ए फूड भी डालोगे तो आ जाएगा ये, चाहे ए बेबी काफ लुकिंग फॉर ए फूड आएगा, डालोगे तब भी आ जाएगा, लुकिंग फॉर ए फूड डालोगे तब भी आएगा ये इमेज सर्चेस में। तो ये और भी अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका और हो सकता था, और अच्छे से इन्होंने आगे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते थे, तो अच्छे से आ जाएगा। और काऊ बेबी लिख सकते थे ऐसे, काऊ बेबी लुकिंग फॉर ए फूड, और बेबी काफ लुकिंग फॉर ए फूड। तो ये सारे मतलब एक ही हैं, बट कंटेंट बढ़ जाता है। तो डिस्क्रिप्शन होंगे, कीवर्ड होगा, वही सर्चेस में यहाँ पे लोग सर्च करते हैं, फिर ये चीज़ें दिखने में आसानी होती है, वहाँ पे मिल जाता है और उनको परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शिवम मित्रा, इन्होंने भाई ने बहुत सारे इलस्ट्रेशन डाल रखे हैं। देखो सारे इलस्ट्रेशन जो है यहाँ पे इन्होंने अपलोड कर रखे हैं और वो बिकेगा, अच्छा खासा पैसा देगा जाएगा इनको, ठीक है। तो आप खुद देख लो कि एक ये हो गया, फिर ये इन्होंने बना कर रखा होगा, ये अपलोड कर दिया इन्होंने। एक ये देखो क्या लिखा है इन्होंने क्या लिखा है, ये ब्यूटीफुल लाइट पेंटिंग विथ ताराबत्ती ऑन नाइट ऑफ दिवाली। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे लोगों ने जब अप्रूव हुआ है तो आपका भी अप्रूव हो जाएगा, और अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इंडो गैलरी, चलते हैं पहले इनके कलेक्शन में और देखते हैं कि अच्छा इनका एक ही कलेक्शन है, ठीक है। और इन्होंने इस तरह की चीज़ें अपलोड कर रखा है और ये बिकता होगा अच्छे से। देखो ये भी बिक सकता है, देखो खुद देखो ना, सब्जेक्ट क्लियर है, चपाती एंड सब्जी वगैरह है। तो लिखा गया है इंडियन विलेज स्टाइल फ्राइड कमिन पोटैटो आलू जीरा विद फ्लैट रोटी। तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो, कोई भी इमेज, अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर है तो। सब्जेक्ट मतलब बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ दिख रहा है, जो चीज़ बिकने वाला है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है इन्होंने जो फोटो लिया होगा बड़ा लिया होगा और उसको एडिट करके इतना बड़ा बनाया हो,
ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा लिया उन्होंने, तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसे अपलोड करो, डेफिनेटली जो है अर्निंग्स होगी और बिकेगा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मेरा मकसद क्या था, मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद था, तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। और रही बात एडिट करने की, तो आप चाहो तो इसे पेंट में भी एडिट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़, जैसे ये इमेज है इतना बड़ा है और मुझे इसको अप्रूव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ जाऊँगा। अगर आप डेस्कटॉप पे हो, विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, पेंट में ओपन कर लूँगा, ठीक है। ओपन हो गया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जितना मुझे चाहिए, तो यहाँ से इतना, Ctrl+X, Ctrl+A डिलीट, Ctrl+V, आप देख रहे हो ये। और मुझे ये इतना ही चाहिए। तो अगर आप पेंट यूज करते हो, अगर आप डेस्कटॉप पे काम करते हो, अगर नहीं तो ऐसे फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन है जिससे आप एडिट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देख लेना जाके, मेरे चैनल पे पड़े होंगे, जिससे एडिट कर सकते हो आप, और उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो। देखो बाकी सारी चीज़ें गायब हो गई और छोटा सा एक सिंपल सा, मतलब आपका जो कैमल है वो रह गया। तो सब्जेक्ट भी क्लियर है और इसके बारे में आप लिख दोगे तो वो पिक्चर जो है अप्रूव हो जाएगा आपका। और ये आपका अप्रूव नहीं हो रहा था, तो ये भी आपका अप्रूव हो जाएगा। कैसे अप्रूव दिखाता हूँ मैं आपको, पेंट, ठीक है, बड़ा किया, एंड फिर मैं क्या किया, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है, इतना। Ctrl+X, Ctrl+A, सबको हटा दिया, और डोंट से Ctrl+V, ठीक है। अब देख, ये आपका अप्रूव हो जाएगा और डेफिनेटली होगा। अब ये भी क्लियर है और फालतू की चीज़ें फोकस में नहीं है, ये भी डिफोकस हो गया, और मेरा जो सब्जेक्ट है भी क्लियर हो गया, तो ये भी बिक जाएगा आराम से, जो मेरा मतलब अपलोड हुआ है। तो ये अप्रूव हो गया। अप्रूव होना इंपॉर्टेंट है, बिकना तो बात की बात है, पहले अप्रूव तो हो जाए पहले, ठीक है। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट जो है यूज़फुल है, आपको समझ में आया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं उसका आंसर वहाँ पे दे दूँगा, रिप्लाई भी कर दूँगा। और साथ में मेरा इंस्टाग्राम का जो डायरेक्ट मैसेजिंग है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर इशू है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है मुझसे कॉल करके पूछते हैं या फिर मैसेज भी करते हैं, तो मैं उसका रिस्पॉन्स दे देता हूँ फ़ोन पे या फिर मैसेज पे। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट्स है, पूछना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।